हेपेटाइटिस ए, बी, सी ऐसे कितने ही प्रकार पाए जाते हैं और हर बार एलोपैथिक में कहा जाता है कि इसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, ये लाइलाज है। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेदा में इसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है और इसका आप जितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मुझे तो लगता है अगले 50-100 साल में ये बी सी से लेके तो जेड तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आपको इसके ट्रीटमेंट प्रॉपर पता है? इसके तो रूट ट्रीटमेंट तो सिर्फ आयुर्वेदा में ही पाई जाती है। उसमें गोधन अर्क या फिर गोमूत्र बहुत ज़रूरी होता है। ये हर रोज़ पेशेंट को भूखे पेट पिलाया जाता है। 5 ml से लेके तो 10 ml, 20 ml, 40-50 ml तक, यानी 1-2 चम्मच से लेके तो आधा आधा कप हम डेली भूखे पेट पेशेंट को पिला देते हैं। दिन में 2 बार 3 बार पिलाया जाता है। अगर पित्त प्रकृति है, एसिड बहुत बढ़ता है, आपको पेट में छाती में जलन है, तो इसमें पानी में मिला के मध देते हैं 2-3 चम्मच। रोज़ ये पीना बहुत ज़रूरी है। कितने पेशेंट हमें बोलते हैं कि वो गोधन अर्क पी नहीं सकते हैं या फिर गोमूत्र पी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको अगर बीमारियां ज़्यादा बढ़ानी नहीं हो और इसमें पैसे नहीं डालने हो तो गोमूत्र तो पीना ही पड़ेगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति है आप, तो भी आपको गोधन अर्क जरूर शुरू कर देना चाहिए। ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग 1 चम्मच 2 चम्मच डेली आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपका लीवर ठीक अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, आगे जाके आपको पैंक्रियाज खराब होने या हार्ट ट्रबल होने की शक्यता नहीं रहती है। तो अगले 30 से 40-50 साल तक ना ही आपको फैटी लीवर होगा, ना ही हार्ट ब्लॉकेजेस आएंगे, ना ही आपको कभी शुगर होने का डर रहेगा। तो कितनी सिंपल ट्रीटमेंट है, क्यों ना हम अपनाएं। अगर पेशेंट पी भी नहीं पाते हैं गोधन अर्क को, तो 1 या 2 बूंद पहले पिलाया जाता है। ये दूध में, चाय में भी पिला सकते हैं। इसमें पंचकर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स किए बिना और ओरल मेडिसिन भी कभी कभी काम नहीं करती है। इसमें स्नेहन स्वेदन अभ्यंगन के बाद नेजल ड्रॉप्स नेजल रूट से दिया जाता है। राइट साइड ये जो है ये सूर्य नाड़ी कही जाती है और पूरे बॉडी की वेंस को यही ज़्यादा कंट्रोल करती है। इसलिए थोड़े ड्रॉप्स राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में डाले जाते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा से ज़्यादा नेजल ड्रॉप जो है राइट साइड में डाले जाते हैं। ये गाय के दूध घी से बने हुए रहते हैं। उसके बाद जो रहता है बस्ती ट्रीटमेंट, एनिमा ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी रहता है। बच्चों में हो या बड़ों में, लीवर ट्रबल हो या पैंक्रियाटाइटिस हो। कोरोना के बाद तो डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि टीनेजर छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ शुगर लेवल 400-500 लेकर आते हैं, उनको इंसुलिन शुरू रहता है। लेकिन फर्स्ट डे से ही हम शुगर की गोलियाँ, इंसुलिन बंद करवा देते हैं और तुरंत पंचकर्म करवा के उनका शुगर लेवल 100-120 फास्टिंग लेवल तक लेकर आते हैं। थोड़ा पेशेंस